काम मरा नहीं जिंदा है यीशु मसीह का नाम में। जहां तेरा घर मरा नहीं जिंदा है, जहां तेरे कान बहरे नहीं हुए चंगे हैं, जहां तेरा काम मरा नहीं है बिल्कुल जिंदा है। मैं कह रहा हूं जहां तेरा पासपोर्ट तुझे मिल गया, जहां तेरा खोया हुआ बच्चा तुझे मिल गया, जहां तेरा पति वापिस आ रहा है, जहां तेरी आंखों की रोशनी वापिस आ रही है, क्या आप रिसीव कर सकते हैं इस बात को? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है। लेकिन जो ऑनलाइन जुड़े हुए जो स्क्रीन पर है, मैं उन सबको कह रहा हूं कि जब तक आप एक्शन नहीं करते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं करता। कह रहा है कि बच्चा कह रहा है एक्शन करता है, उसी समय जब बच्चा हंसता है तो उसी समय अब माँ बाप को शांति मिलती है, जब वो रोता है तो उसी समय माँ बाप को पता लगता है कि ये दुखी है। मैं कह रहा हूँ जब एक्शन नहीं करेगा तो नहीं पता लगेगा, अगर आप एक्शन करेंगे तो पवित्र आत्मा को पता लगेगा कि कह रहे ये मेरे साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। जितने आमीन बोल रहे हैं वो अपने हाथों को उठाओ और हाथों को उठाओ, विश्वास करो कि आज आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। मैं प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूँ आज आपको, आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे। जो बीमार हैं जाओ चंगे हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। तुम कोर्ट केस से आजाद हो जाओगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूं कि इसी समय और भविष्यवाणी करता हूं तुम्हें जिसने निराश किया है, मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के अंदर वही तुम्हें आशा दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग निराश हैं, मैं कह रहा हूं कि आज थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब के लिए कह रहा है कि तुम्हें कह रहा है कि तुम गवर्नमेंट जॉब की कुर्सी पर हाथ लगाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो जाओगे आज रात के बाद, तुम्हारा गर्भ आशीषित होगा, तुम्हारा घर में फेमस बच्चे पैदा हुआ करेंगे आज के बाद, तुम्हारे लोग फेमस हो जाएंगे, तुम्हारा नाम महान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ को कहा तेरे पुत्र खड़े होंगे, कह रहा कि इसी समय यूसुफ को कहा कि जहां तेरे पुले खड़े होंगे और 11 स्टार, कह रहा 11 तारे तुझे दंडवत करेंगे। अगर ये विश्वास ना करता इस बात पर तो उसी समय ये प्रधानमंत्री ना बनता। इसने विश्वास किया उस बात पर और उसी समय ये चला गया। कहता है कि जब परमेश्वर ने, कितने दुख आए इसकी लाइफ में, कितनी प्रॉब्लम आई और ये कह सकता था परमेश्वर तूने तो मेरे लिए भविष्यवाणी की थी कि 11 तारे तुझे दंडवत करेंगे। यहाँ तो भाई मुझे दंडवत करने के बजाय मुझे कह रहे हैं झुक जा, मुझे कह रहे हैं काम कर। और कह रहा कि तूने कहा था मुझे 11 तारे दंडवत करेंगे, इन्होंने तो मुझे कुएं में डाल दिया। तूने मुझे कहा था 11 तारे दंडवत करेंगे, मैं तो इसी समय मेरे पूले खड़े रहेंगे। कहता कि मैं तो दूसरों के खेत में काम कर रहा हूँ पोती पर के। कहता तूने कहा था पूले खड़े रहेंगे और 11 तारे तुझे दंडवत करेंगे। कहता यहाँ तो रानी ने मुझे जेल में डलवा दिया, फिरौन ने मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन उसी समय उसने भरोसा रखा, उसने इन बातों को नहीं कहा। उसके दिमाग में सिर्फ विचार आए, लेकिन वो विश्वास से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। क्यों? उस प्रोफेसी को लेकर चलता रहा कि एक दिन मेरे जीवन में प्रोफेसी पूरी होगी। एक दिन जीवन में आप भी ऐसा विश्वास लेकर चलते रहें, बस काम बना या नहीं बना, लेकिन ये विश्वास से चलते रहें कि एक दिन मेरी लाइफ में भी कहते हैं कि वो जो परमेश्वर ने जो मेरी लाइफ में वचन दिया है वो पूरा होगा। परमेश्वर ने जो घोषणा की है मेरी लाइफ में वो होगी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जो छुटकारा दिया है वो होगा एक दिन। परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। कह रहा है कि उसकी कोई एक भी वचन खाली हाथ नहीं जाएगा, कि आप विश्वास के साथ चलते रहें। यूसुफ विश्वास के साथ चलता रहा और एक मैं कह रहा हूं उसको बाद में समझ में आया, जहां पर वो रहता था, जिस जेल में वो था, तो उसी समय उससे सिर्फ कह रहे कि 10 मिनट का रास्ता था राजा के महल तक। परमेश्वर उसको 10 मिनट में उसकी जिंदगी बदलना चाहता था। हो सकता है आज आप किसी पीड़ा में हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप यहाँ से कहीं दुबई चले गए हो, अमेरिका चले गए हो, इंग्लैंड चले गए हो, पाकिस्तान चले गए हो, दिल्ली चले गए हो, बॉम्बे चले गए हो, लेकिन वहाँ जाकर भी दुख उठा रहे हो। छत्तीसगढ़ चले गए हो, ऑस्ट्रेलिया चले गए हो, लेकिन आप वहाँ जाकर भी दुख उठा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कर आपको नहीं पता, आप जहाँ आए हैं वहाँ अब दुख की घड़ियाँ खत्म हो गई हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें, अगर आज आप परमेश्वर के पास आए, आपकी दुख की घड़ियाँ खत्म हो गई हैं, आपकी समस्या की घड़ियां खत्म हो गई हैं। क्योंकि अब कहता है परमेश्वर कह रहा है विश्वास करने वालों के लिए, अगर आज आपने दूसरा कर्म किया, मैं कह रहा हूं कि समर्पण और अर्पण, कहता है जब आप करते हैं, विश्वास करना अकेला आपके लिए काफी नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो आपको विश्वास के साथ कहता है अर्पण और समर्पण भी करना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ को पूरा अर्पण करता हूं तुझे। मैं अपने आज से पवित्र आत्मा में कोई टीवी नहीं देखूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा जी कोई गंदी चीजों को नहीं देखूंगा। परमेश्वर मैं आज से समर्पण करता हूं पवित्र आत्मा जी, मैं आज से अर्पण करता हूं कि मैं अपने हाथों को गंदे लुचपन के कामों में नहीं लगाऊंगा, मैं तेरी भक्ति में लगाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि जब आप मुंह से अर्पण करते हैं, जैसे हन्ना ने किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो करता है जो आपने कभी नहीं सोचा। तो आज कह रहा कि वहां से यूसुफ ने अर्पण किया हुआ था, समर्पण किया हुआ था कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए, कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसके समर्पण को देखा और उसी समय उसको वहां ले गया। कि कई बार दुख हमें वहां ले जाता है जहां हमारी प्रमोशन होनी हो, कई बार बीमारियां हमें वहां ले जाती हैं जहां हमारी प्रमोशन होनी हो, कई बार समस्याएं हमें वहां ले जाती हैं, लेकिन शैतान हमें डराता रहता है कि नहीं तू मर जाएगी, तू मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि नहीं, कहता है कि एक पॉइंट परमेश्वर ने रखा है कि ताकि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मीनू का। ये जब मैं हीलिंग क्रूसेड करता था पंजाब में, तो उस समय के क्रूसेड में ये वहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए आई, तो मैंने इसको कहा कि परमेश्वर
तेरे को तू बाहर जाना चाहती है फौरन, लेकिन परमेश्वर ने तेरे को सेवा में रखा है। और उसी समय लेकिन इसके अंदर चाह थी कि मैं हांगकांग चले जाऊं और मैं इटली चले जाऊं, अमेरिका चले जाऊं और वहाँ से मैं ये बड़ा पैसा कमाऊं और मैं बड़ी फैक्ट्री खोलूं और बहुत कुछ करूं, नाम करूं। लेकिन उस समय जब ये हांगकांग में गई, लेकिन उसी समय इसको पता ही नहीं था, और हांगकांग में गई तो वहाँ पर किसी कारणवश इसको जेल में डाल दिया गया। और जब ये जेल में बैठी तो उसी समय इसने तौबा किया कि परमेश्वर, तेरा दास ने जो प्रोफेसी किया था सही किया था कि मेरी सेवा ही है। और उसने कहा कि मैं अब ज़िंदगी भर उनको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं वहीं जाऊँगी सेवा करने, आप एक बार मुझे निकाल लो। ये होगी 12-13 साल पहले पुरानी बात है। तो उसी समय आज 12-13 साल से ये बेटी हमारे साथ है। ये मतलब यहाँ पर इसने अर्पण और समर्पण कर दिया। ये अपनी लाइफ में कभी ऐसा भी नहीं सोचती कि भाई मैं पादरी साहब को छोड़कर चले जाऊं, मैं आज चर्च छोड़कर चले जाऊं, मेरे जीवन में कोई ये चीज़ नहीं आई, मेरे जीवन में वो चीज़ नहीं आई। परमेश्वर एक समय रखता है आपकी लाइफ में किसी प्रॉब्लम का, अगर हुआ वो प्रॉब्लम तो वो आपके फायदे के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज ये एक अभिषिक्त दास के साथ नहीं बैठ सकती थी अगर ये वहां पर समर्पण ना करती। मैं अगर वहां पीड़ा में ना होती, तो अगर यूसुफ पीड़ा में ना होता तो वो कह रहे कि वो कभी राजा के महल में नहीं जाने वाला था। इसलिए आपके जिंदगी में जब परीक्षा आती है, इसलिए जब आपकी जिंदगी में कहते हैं कि आप पीड़ाएं आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको परीक्षा में कहता है अपनी पीड़ाओं में कहता है विश्वास के साथ चलना है। बेशक आपको दर्शन ना है, बेशक आपके लिए भविष्यवाणी ना हो, बेशक परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर दे, बेशक कोई वचन आपको ना मिले, लेकिन आप विश्वास से चलते रहो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, उनकी ओर देखता है। कैमरा लगाकर मैं उसको देख रहा हूं दूरबीन से, ये क्या कर रहा है, तो उसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, पसंद करता है। और यही चीज परमेश्वर को पसंद आई यूसुफ की, और यूसुफ को वहां तक लेकर गया कि पीड़ा में लेकर गया, लेकिन ऐसी जगह ले गया और वहां से सिर्फ कह के 5 मिनट में उसकी दाढ़ी मुंडी गई, 5 मिनट में उसको फिर से उसके बाल काटे गए, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और 5 मिनट में कह के उसको उसी महल में जो उसका सफर था वो सिर्फ मैं कह रहा हूं 11 मिनट का सफर था, 11 मिनट में वो महल में पहुंच गया। तो परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग है कि जब वो चमत्कार करेगा तो 11 मिनट के अंदर ही एकदम से आपका पासा पलट देगा, आपके फेवर कर देगा, आपकी ब्लेसिंग खोल देगा। 11 मिनट में कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जब चमत्कार करने पर आएगा, लेकिन आपको विश्वास से चलना है, आपको भरोसा रखना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में तू काम करेगा, मेरे लड़के को बदल सकता है, नशे से छुड़ाएगा। बस विश्वास से चलते रहो, चर्च में आते रहो, प्रार्थना करते रहो, पवित्र आत्मा करे अपनी जिंदगी में विश्वास से चलते रहो। कुछ लोग जिंदगी में हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं और उसी समय सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे ये कर्जे, ये पैसे की तंगी, ये घटी कहता सिर्फ इसलिए कि आप ताकि प्रभु में आए और परमेश्वर यहां से आपके लिए एक बड़ा बिग डोर खोले। अगर आप प्रभु में ना आते, मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे आपके पास सब कुछ होता गया, दुख समस्याएं ना होती, तो आप प्रभु में कभी नहीं आने वाले थे। इसलिए परमेश्वर चाहता है एक बार कि वो लोग कर विश्वास करें और पवित्र आत्मा उनके जीवन में चमत्कार करे। एक औरत थी, वो हमें दिल्ली से लाइव देखती थी और उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी काफ़ी समय से, 10-12 साल से वो मकान बनाना चाहती थी, लेकिन उसका कोई लोन नहीं हो रहा था, कोई मकान नहीं था, पैसा नहीं था, कर्जा उसके सिर पर था। एक दिन वो लाइव देख रही थी, गलती से उसने यूट्यूब खोला और इस समय कोरोना के टाइम में उसने देखा और मैं उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा था कि मैं देख रहा हूँ किसी बहन को, सीमा को, और उसको घर मिलने के लिए जा रहा है, सोनिया को घर मिलने के जा रहा है, उसकी बेटी का नाम सोनिया और उसका नाम सीमा, और उनको घर की आशीष मिल गया। और जब वो घर मिला उसको तो वो हैरान हो गई और इसी समय कहने लगी, थोड़े दिन के बाद उसको 2 महीने के बाद घर मिल गया। उसकी बेटी ने भी लाइव देखना शुरू किया और इसी समय उसकी बेटी आइलेट्स में 3 बार फेल हुई, उसकी बेटी का भी आइलेट्स में क्लियर हो गया। वो अपने बाप को बताते थे, लेकिन उसके बाप को कैंसर की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो एक बड़ा ऑफिसर था और वो बड़ा मतलब कि नफरत गुस्सा करता था। लेकिन उसने भी एक दिन रात को जब सब सो गए, उसने दोबारा से यूट्यूब खोला और लाइव देखा और मैं उसका अचानक उसका नाम ले रहा था और मैं उसको कह रहा था विश्वास से चल, परमेश्वर तुझे चंगा कर रहा है। और उसी समय उसको जब अपना नाम पता लगा तो उसी समय वो हिल गया। तो पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज पता नहीं किसकी लाइफ में पवित्र आत्मा क्या कर दे, लेकिन आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, आपको विश्वास से चलना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है। आज विश्वास करते हैं फिर भी रुकावटें हैं, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों के जीवन में रुकावटें रखता है। कुछ कई बार हमारे जीवनों में इसलिए रुकावटें होती हैं क्योंकि हम परमेश्वर को अपने जीवन को कभी अर्पण और समर्पण नहीं करते। हम कई बार विश्वास से चलते हैं, लेकिन शैतान उनकी जिंदगियों में ज़्यादातर काम करता है। अगर आज आपके घर में क्लेश, आपको लग रहा है कि बार बार कामों में रुकावटें आ रही हैं, तो इसका मतलब कि शैतान ने आपको बंधन में डाल रखा है। अब छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको शैतानी ताकतों से छुटकारा पाने के लिए पहले विश्वास से चलना है। आप चर्च में आना है पहले विश्वास से, कह रहा दूसरा कहता है कि विश्वास करना है उसके पास, और कह रहा है कि तीसरा कहता है कि अर्पण करना और समर्पण करना। जब आप अर्पण और समर्पण करते
करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। पहला शमूएल के 1:11 में लिखा कि यह हन्ना जो है वो इसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन ये काफी समय से चर्च जारी थी, शिलो में जारी थी। कितनी समय से, मतलब लगातार एक भी दिन इसने मिस नहीं किया, और ये भेंट भी देती, दशवांश भी देती होगी, प्रार्थना भी करती होगी, लेकिन इसको एक भी चंगाई नहीं मिला, मतलब इसको बच्चा नहीं हुआ। और उसी समय इसकी सौतन इसको चिढ़ाया करती थी, लेकिन ये फिर भी परमेश्वर के घर आती थी। लेकिन एक दिन इसकी जुबान से क्या निकला, एक दिन इसकी जुबान से निकला 1:11 में, इसने कहा यदि तुम मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं पूरे जीवन के लिए उसे तुझको अर्पित कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। ये हिंदी में यहाँ पर लिखा है, लेकिन मेरी बाइबल में लिखा अर्पण कर दूंगी, मतलब कि अर्पण। और उसी समय ये अर्पण जब कर दिया, कई बार हम अर्पण जो होता है, क्या हम लोगों को लेकर आते हैं परमेश्वर कि मैं ये अर्पण कर रहा हूं तुझे ये चीज, लेकिन कई बार हमारे मुंह के शब्द परमेश्वर चाहता है कि हम अर्पण करें। जैसे कि हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा अब मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बैप्टिज्म लूंगा, मैं अपने आप को, मैं अपने बच्चे को अर्पण कर रहा हूं तेरे लिए, मैं अपनी चीजों को अर्पण कर रहा हूं तेरे लिए। और उसी समय जब इसने अर्पण किया तो उसी समय परमेश्वर ने इसकी कोख को खोल दिया और उसको आशीष दिया। और उसको जब हम बाइबल पढ़ते हैं पहला शमूएल 2:21 में, वहां पर लिखा परमेश्वर ने इसकी सुधि ली और इसको एक नहीं, एक तो बच्चा दिया ही। जब इसको बच्चा हो गया तो इसने उस बच्चे को शमूएल को, उसका नाम शमूएल रखा, और ये एली याजक के पास देकर चलेगी। परमेश्वर अपने भविष्यताओं के द्वारा बातचीत करता है। ये निराश थी, हो सकता था कि ये वापस चली जाती, लेकिन ये परमेश्वर के पीछे चलती रही, विश्वास से चलती रही, और उल्टा क्या कर रही है, अर्पण कर रही है, समर्पण कर रही है। जब इसने अर्पण किया तो परमेश्वर ने इसको इसकी सुधि लिया, और उसके बाद इसको 3 पुत्र और 2 बेटियां और दी। तो इसका मतलब कि परमेश्वर को देने वाला व्यक्ति कभी भी घटता नहीं है, कभी भी घटता नहीं है, वो बढ़ता है। परमेश्वर को जब अर्पण करता है आदमी अपने आप को, तो परमेश्वर उसके जीवन में कहता है कि वो ब्लेसिंग को खोलता है, डोर खोलता है। तो पवित्र आत्मा ने वो रास्ते खोले, मतलब कि आज अगर ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली ना बनती तो पवित्र आत्मा कह रहे कि इसको कभी भी आशीष ना देता, लेकिन इसने अपने शब्दों से परमेश्वर को प्रसन्न किया। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। आप सेवा करने के भावना से प्रसन्न कर सकते हो। योशू के 7:11 में बाइबल बताती है योशू के कामों में जब रुकावट आई तो उसी समय जब वो हारने लगे, दुश्मन उनके ऊपर हैवी हो गए, तो उसी समय जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने बताया उसको, कहता है तेरी मिनिस्ट्री के अंदर, तेरी लाइफ के अंदर एक आदमी ऐसा है। हो सकता है आपकी चर्च में एक आदमी ऐसा हो सकता है आपकी क्वायर में, वॉलंटियर में एक आदमी ऐसा हो सकता है कह रहा है कि आपके जीवन में कोई आदमी ऐसा हो। और उसी समय जिसने कोई कह रहा है कि लालच कर लिया हो किसी वस्तु का, मतलब किसी ने कोई अर्पण कहकर और मुकर गया हो। आज बहुत सारे लोग कहकर, मन्नत मांगकर मुकर जाते हैं। परमेश्वर जब उन्हें काम पड़ता है तो वो बहुत बातें बोलते हैं। परमेश्वर जब काम कराना होता है परमेश्वर से, तो परमेश्वर हम तेरे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब काम बन जाता है तो कई बार हम लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही ये अकान नाम का एक व्यक्ति था, जब योशू ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको कहा, हम 7:11 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, दिखा स्क्रीन पे, लिखा इजराइलियों के लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया, उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ा जिसके पालन का आदेश मैंने दिया था। उन्होंने वे कुछ चीजें ले ली, उन्हें नष्ट करने का आदेश मैंने दिया। उन्होंने मेरी चोरी की, उन्होंने झूठी बात कही, और उन्होंने वे चीजें अपने पास रखी हैं। मतलब इसी के 12 में लिखा, कह रहे कि क्लियर के 12 में लिखा, कहता है कि इसी कारण इजराइल के सेना से युद्ध से मुंह मोड़कर भाग खड़ी हुई, यह उनकी बुराई के कारण हुआ। क्या लिख पढ़ रहा है योशू 7:12 में, हाँ निकालो जरा, गूगल से निकालता है, बाइबल खोला कर, जो वर्ड्स हैं देखो। योशू 7:12 में लिखा कि क्लियर लिखा, उसमें लिखा यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। आज बहुत सारे लोग जब कह रहे कि अर्पण की हुई चीजों को फिर से ले लेते हैं, कह रहा है क्योंकि उन्होंने, बाइबल बताती है कि अर्पण की हुई चीजों को रख लिया, और उसी समय परमेश्वर ने क्रोध किया, और एक के ऊपर नहीं, पूरी जाति के ऊपर क्रोध किया, पूरे देश के ऊपर क्रोध किया, पूरे इजराइल के ऊपर क्रोध किया। हो सकता है कहता कि कई बार यार आप प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, अच्छे से चल रहे हो, लेकिन आपने कई चीजें अर्पण की हो, लेकिन आपने कभी अर्पण करना ना सीखा हो परमेश्वर को। तो उसी समय आप कई बार, जैसे यहाँ पर उसने कहा, कह रहे परमेश्वर मैं अपने बच्चे के बाल नहीं कटने दूंगी, परमेश्वर मैं इसको दारू नहीं पीने दूंगी, मैं छोरा नहीं फिरने दूंगी। तो अब आप नए नियम में चले जाओ। आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, मैं परमेश्वर कभी ये गलत काम नहीं करूंगा, और उसके बाद भी आप ये कर देते हैं। तो उसी समय इसका मतलब अर्पण की हुई चीजों को कहता आपने ठुकरा दिया। तो उसी समय परमेश्वर
नाराज हो जाता है उन चीज़ों के लिए। आपका समर्पण देखता है परमेश्वर कि आप समर्पित हैं खुदा के कामों के लिए। अगर आप समर्पित हैं खुदा, आप जब बच्चा नहीं होता तो उसी समय बोलते हैं कि परमेश्वर हमें बच्चा दे दूंगी, समर्पित कर दूंगी, सेवा में समर्पित कर दूंगी इसको। लेकिन जब करे के बड़ा हो गया बच्चा तो उसी समय उसको समर्पित करने की बजाय उसको दिल पर लगाकर उसको इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि वो चीज़ें खतरनाक है। जब आप जो बोलते हैं वो करके दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर आकान का पाप था ये, और आकान को परमेश्वर ने उसी समय उसको छोड़ दिया और उसको इजराइल जाति को कहा ऐसे व्यक्ति को पत्थर से मार डाला जाए, और उस व्यक्ति को पत्थर से मार डाला गया, मर गया वो आदमी। मतलब कि अर्पण और समर्पण आपके लाइफ में आज आप बहुत सारे लोग मरते तो नहीं है, लेकिन उनके काम मर जाते हैं, उनके बिजनेस मर जाते हैं, उनकी चीजें मर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर के सामने फैसले लिए थे उस पर वो खरे नहीं उतरे, चल नहीं पाए, विश्वास से चल नहीं पाए। इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर कई बार उन लोगों के जीवन में रुकावटें आने देता है, उनके जीवन में बिजनेस को रोक देता है। अगर आज आप चाहते हैं कि बिजनेस खुले, आपके बच्चे आगे बढ़े, तो फिर से हाथ उठाओ और कहो कि परमेश्वर के इसी समय पवित्र आत्मा में आज से परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अपने जीवन में अर्पण और समर्पण करता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरे कामों में समर्पित हो जाता हूं, अपने आप को पवित्र आत्मा तेरे कामों में लगाता हूं। पवित्र आत्मा आज से इनके जीवन में आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो काम करे विश्वास से करें, मतलब पवित्र आत्मा चाहता है प्रार्थना करनी विश्वास से करें, दान देना विश्वास से करें। अगर आपको कोई भी काम करना है, इसलिए शैतान कई बार पीछा करता है जब आप अपने मुंह के शब्दों को अर्पण करने के बाद वो फिर से उसको सही नहीं करते। और इसी समय कह रहे कि आज कई बार जो है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं 10% दूंगा, मेरा बिजनेस खोल दे, लेकिन उसके बाद मैं ये दूंगा वो दूंगा, मन्नत मांगकर पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको वो मन्नत मांगकर पीछे नहीं हटना, जो आपने मुंह से निकला उसको पूरा करना, नहीं तो नहीं मांगना। तो बहुत सारे लोगों के साथ कह रहा है ये चीज़ें तब रुकावटें डालती हैं। एक लड़का चर्च आता था, और उसी समय जब वो विश्वास करता तो वो चर्च में जा रहा था, विश्वास से चलता था वो, और चलने के बाद थोड़ी देर में वो रास्ते में जा रहा था तो उसी समय वो गिर गया, एक खड्डे में गिर गया, और उसी समय जब गिरा तो उसके कपड़े गंदे हो गए। वो दोबारा से फटाफट वो घर गया और उसने कहा मैं कपड़े बदल के चर्च जाऊंगा, क्योंकि उसने समर्पित किया हुआ था कि मैं हमेशा संडे चर्च जाया करूंगा, क्योंकि उसने अर्पण किया था अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को समर्पित था वो। और उसी समय जब वो गिर गया तो उसके बाद वो वापस गया कपड़े बदलने के लिए। लेकिन जब उसने कहा जब मैं घर आई गया तो मैं अपनी बहन को साथ लेकर चलता हूँ, जब वो अपनी बहन को साथ लेकर गया तो उसमें उसकी बहन भी कीचड़ में गिर गई, वो देखो कीचड़ में गिर गई। और उसके बाद फिर उसने कहा कि चल उठ बहन और तू भी चल, कपड़े बदलने चलते हैं। तो उसी समय उसकी बहन ने सोचा शायद अब तो लेट हो गया, अब नहीं जाएंगे, लेकिन उसी समय उसने कपड़े बदले और उसको कहा कि चल अब हम चलेंगे चर्च। और उसी समय उसकी माँ घर में थी, उसने कहा माँ जब हम वापिस आए तो तू भी मेरे साथ चल। वो अपनी माँ को भी अपने घर में चर्च में लेके चल पड़ा। और उसी समय जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उसी समय कि एक आदमी उन्हें लालटेन दिए हुए खड़ा हुआ मिलता है। तो उसने पूछा, कहता है कि भाई साहब ओहो, कह रहा थैंक यू आपने मुझे लालटेन दिखाया। कहता मुझे ये खड्डा ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसी समय कहता है ये खड्डे में हम बार बार गिर जा रहे थे। तो कहता उसी समय उसने कहा लेकिन आप कौन हो? उसने कहा मैं शैतान हूँ। उसने कहा हैं? उसने कहा तू मुझे क्यों रास्ता दिखा रहा है? कह रहा है कि मेरे बाप, कहता है कि तेरे को मैंने दुख दिया, खड्डे में डाला, तो कह रहा है कि मैंने सोचा कि तू चर्च नहीं जाएगा, निराश होकर घर चला जाएगा। कहता तू अपनी बहन को ले आया। कहता कि फिर तेरे को दुख दिया, खड्डे में डाला, कहता तू अपनी माँ को ले आया। कहता मेरे बाप, कहता कि अब की बार भी तुझे दुख दे दिया, तेरा बाप बचा तू उसको भी ले आएगा। तो इसके लिए कहता कह रहा जा तू, कह रहा मैंने तेरे को छोड़ दिया। कहता इसका मतलब कह रहा है कई रास्तों से अगर आपको लग रहा है कि रास्तों पर कोई शैतानी ताकत खड़ी, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप चलते रहो, जाते रहो, चलते रहो। मैं कह रहा हूँ एक दिन शैतान शर्मिंदा होगा और वो हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास से चलना है बस। इस लड़के ने कह रहा है कि शैतान को शर्मिंदा कर दिया। हो सकता था कह रहा है कि ये निराश होकर घर बैठ जाता है, लेकिन इसने कहा नहीं मुझे चर्च जाना ही जाना है, हिम्मत नहीं हारना। और उसी समय ये चलता रहा और पवित्र आत्मा ने इसकी जिंदगी में काम किया। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि रूत के बारे में जब हम पढ़ते हैं अपनी बातों पर खरी उतरी, उसकी परीक्षा आने